अब हम पढ़ेंगे क्या, हिस्ट्रिकल लैंडमार्क्स। हिस्ट्रिकल लैंडमार्क्स किसके, फार्माकोलॉजी के। तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ ड्रग एंड देयर यूज एंड डिसीज आर एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यानी कि जो ड्रग का नॉलेज है एंड देयर यूज एंड डिसीज, यानी कि ड्रग का नॉलेज और इसका यूज जो डिसीज में होता है, आर ओल्ड उतना ही पुराना है जितने हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति की जितनी हिस्ट्री पुरानी है उतना ही ड्रग का नॉलेज और इसका यूज डिसीज में होता है, ये उतना ही पुराना है। मैनकाइंड माने होता है मैनकाइंड माने मानव जाति, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ड्रग का एक तरह से ड्रग की हिस्ट्री है वो उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव जाति की हिस्ट्री है। Primitive man greater the knowledge of handling and medicine by observing the nature, notice the animals vehicle and personal experience after consuming plants and herbs as remedies। यानी कि जो प्राचीन काल के मानव थे, यानी प्रिमिटिव मैन जो प्राचीन काल के मानव थे, ग्रेटर द नॉलेज ऑफ हैंडलिंग एंड मेडिसिन, उन्हें क्या था, एक अच्छा नॉलेज था किसका, हैंडल एंड मेडिसिन, हैंडल करने मेडिसिन मेडिसिन एंड हैंडल उन्हें प्रिपेयर करने का, ठीक है। बाय द ऑब्जर्विंग, क्या कर किसके द्वारा, बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग द नेचर, वो क्या करते थे, एक तरह से नेचर को ऑब्जर्व करते थे। एंड नोटिस द एनिमल्स व्हील एल, जब क्या वो क्या करते थे, एक तरह से नोटिस करते थे जब क्या होता था कि जो एनिमल्स है वो बीमार होते थे या फिर इल होते थे, ठीक है। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या किया, पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ही, आफ्टर माने बाद ही क्या किया, कंज्यूम किया, उपयोग किया प्लांट्स एंड हर्ब्स एज रेमेडियस, उन्होंने क्या किया, पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने क्या किया, कंज्यूम किया, उपयोग किया प्लांट्स एंड हर्ब्स का योग किसके रूप में, एक तरह से औषधि के रूप में, रेमेडियस यानी औषधि या फिर एक तरह से ट्रीटमेंट के लिए यूज करने लगे किसका, प्लांट एंड हर्ब्स का। They discovered that expired from plants, animals, and minerals had a medicinal and had medicinal effect on body tissues। उन्होंने ये भी डिस्कवर किया दैट when expired from plants or animals and minerals had medicine, उन्होंने ये भी एक तरह से एक्सपेक्ट किया कि प्लांट्स एंड जो एनिमल्स हैं और जो मिनरल्स हैं हैड मेडिसिन, उन्हें औषधि के रूप में क्या किया जाता है, एक तरह से क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। मेडिसिनल इफेक्ट ऑन बॉडी टिश्यू, उन्होंने ये भी एक तरह से क्या किया, डिस्कवर किया कि जो मेडिसिनल यानी जो औषधि होती है उसका इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन माने पर बॉडी टिश्यू क्या होता है कि उसका जो इफेक्ट है वो बॉडी टिश्यू पर होता है। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट इन फार्माकोलॉजी, यानी कि हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट क्या क्या डेवलपमेंट हुई इन फार्माकोलॉजी में, ठीक है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक कौन आते हैं, हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स तो एक ग्रीक फिजिशियन, ये कहाँ के थे, एक ग्रीक चिकित्सक थे, एक ग्रीक चिकित्सक थे, फादर ऑफ मेडिसिन, जिन्हें किस नाम से जाना गया, फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन यानी कि इन्हें हिपोक्रेट्स को किस नाम से जाना गया, फादर ऑफ मेडिसिन। फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज्ड डिसीज एज एबनॉर्मल रिएक्शंस ऑफ बॉडी, ये एक ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, फिर ये इंट्रोड्यूस कराया कि डिसीज जो होती है वो क्या होती है, एक तरह से एबनॉर्मल रिएक्शंस होती है ऑफ बॉडी। इन्होंने ये ऐसे फर्स्ट वैज्ञानिक थे हिपोक्रेट्स जिन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज कराया या फिर इंट्रोड्यूस कराया कि डिसीज जो होती है वो कैसी एक तरह जो कि एक एबनॉर्मल एबनॉर्मल रिएक्शंस होती है, एक बॉडी की एबनॉर्मल रिएक्शंस होती है। फिर ही इंट्रोड्यूस यूज ऑफ मेटेलिक सॉल्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, और इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया हो या इन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि क्या होता है कि जो मेटेलिक सॉल्ट है उसका यूज किसके लिए किया जाता है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। मेटेलिक सॉल्ट का प्रयोग किसके लिए होता है, यूज, तो वो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए मेटेलिक सॉल्ट का यूज किया जाता है। ये हमें किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो हिपोक्रेट्स ने ही इंट्रोड्यूस कराया। फिर आते हैं हमारे थियोफैक्टस एक ग्रेट फिलोसफर, ये क्या थे, एक ग्रेट फिलोसफर थे यानी कि दार्शनिक थे। सैलेड, इन्हें कहा गया फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, इन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, इन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। ही ही क्लासिफाइड मेडिसिनल प्लांट्स
ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने क्या किया था कि जो हमारे फ्रैक्टस जो हमारे थायोफ्रैक्टस वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, हमारे जो मेडिसिनल प्लांट थे उन्हें क्या किया था, एक तरह से क्लासीफाइड किया था। किसके बेस पर? मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो उसका औषधीय गुण होता है उसके आधार पर, यानी मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उन्हें क्लासीफाइड किया था। किसने? तो थायोफ्रैक्टस ने। ठीक है, अब हम चलते, अब फिर आते हैं पैरासेल्सस। पैरासेल्सस को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड फादर ऑफ फार्माकोलॉजी जी। और इन्होंने क्या किया था? तो ही इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। इन्होंने क्या किया था? हमें इंट्रोड्यूस कराया था केमिकल से, फॉर था जो कि किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, जो कि डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही थी। उन हमें उन उन केमिकल से क्या कराया था? इंट्रोड्यूस कराया था। मॉडर्न फार्माकोलॉजी, इसमें आते हैं ओसवाल्ड समीडेवर्ग, जो कि 1838 से लेकर 1921 तक रहे। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, क्योंकि ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी के ही साइंटिस्ट थे, तो इन्हें क्या कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। ही वाज the first to introduce the concept of pharmacodynamics and of pharmacokinetics of the drug। इन्होंने क्या किया था? ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें क्या किया? सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोडायनामिक्स एंड ऑफ फार्माकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग। जो ड्रग के जो फार्माकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स जो कॉन्सेप्ट थे, वो सबसे पहले उस वर्ल्ड से समीडे वर्ग ने ही हमें क्या कराया था? इंट्रोड्यूस कराया था। इसके बाद आते हैं पाउल इर्लिच, जो कि 1854 से लेकर 1915 तक रहे। ही नो फादर ऑफ कीमोथेरेपी। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? फादर ऑफ कीमोथेरेपी। किसने? पाउल एरलिच। पाउल एरलिच को हम किस नाम से जानते हैं? तो फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं, या इन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी कहा गया। पाउल एरलिच वाज द नोबेल प्राइज विनर। ये क्या थे? नोबेल प्राइज विनर भी थे। ही वाज द डिस्कवरी ऑफ आर्सेनिकल आर्सेनिकल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। इन्होंने क्या किया था कि आर्सेनिकल की डिस्कवरी की थी, जो कि सिफिलिस जो डिसीज थी उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा रही थी। इसी के कारण इन्होंने ये आर्सेनिकल की डिस्कवरी के कारण ही ये पॉपुलर हुए थे। इसके बाद आते हैं हमारे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि 1881 से लेकर 1955 तक रहते हैं। इन 1929 सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द पेनिसिलिन, द फर्स्ट एंटीबायोटिक। जो हमारे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने क्या किया था? सब फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग की एक तरह से डिस्कवरी की थी। कौन सी ड्रग थी वो? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड नो एज वंडर ड्रग। इसे किस नाम से भी जाना गया? वंडर ड्रग भी कहा गया। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। फिर आते हैं हमारे रामनाथ चोपड़ा 1882 से लेकर 1973 तक रहे। ही नो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। इन्हें किस नाम से जाना गया? तो इन्हें किस नाम से जाना गया? तो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी के नाम से जाना गया। ही वाज इज ए इंडियन मेडिसिनल सर्विस ऑफिसर। ये कौन थे? तो ये एक तरह से ही वाज माने थे इंडियन मेडिसिनल सर्विस ऑफिसर थे। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इन्होंने किया कि जो इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स थे उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी किया। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, कि अगर फार्माकोलॉजी है उसका किन किन क्षेत्रों पर स्कोप है। तो आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी आर मैनी एरियाज। जो फार्माकोलॉजी का स्कोप है, ये कह सकते हैं कि मैनी एरियाज, यानी कई एरियाज में इसका स्कोप है। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी आर मैनी एरियाज। जैसे
प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकेनेटिक्स, टॉक्सिनोमिकल, कीमोथेरेपी। यानी जो ये कह सकते हैं कि जो स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी है इसका कई क्षेत्रों में, जैसे इंडस्ट्रियल क्षेत्र और भी कई क्षेत्र में हैं, लेकिन हम ये इन क्षेत्रों में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्षेत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकेनेटिक्स, टॉक्सियोलॉजिकल और कीमोथेरेपी। ये चीज़ें क्या हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्री क्लिनिकल ट्रायल को क्या कहा जाता है, नॉन क्लिनिकल ट्रायल भी कहा जाता है, कि प्री क्लिनिकल ट्रायल को नॉन क्लिनिकल ट्रायल भी कहा जाता है। ए are laboratory test of new drug, substance and medical device usually done on animal subjects to see whether the treatment really work and if is safe to test on humans। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि न्यू ड्रग सब्सटेंस या फिर मेडिकल जो डिवाइस होती है या चिकित्सा उपकरण होते हैं, उनको क्या करने के लिए एक तरह से कि उनको एक न्यू ड्रग की रिसर्च या फिर चिकित्सा उपकरण को रिसर्च के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेबोरेटरी में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। किस पर? एनिमल्स पर। ये जो टेस्ट होते हैं सबसे पहले एनिमल्स, जो प्री क्लिनिकल में ट्रायल में जो टेस्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं? एनिमल्स में होते हैं। टू सी देखने के लिए, टू सी वेदर द ट्रीटमेंट रियली वर्क एंड इफ इज सेफ टू टेस्ट ऑन ह्यूमन। यानी कि वो जो ड्रग है वो रियली में वर्क कर रहा है, और क्या है कि वो जो ह्यूमन्स के टेस्ट के लिए सेफ है या नहीं है। तो ये किस पर किया जाता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि हम जो न्यू ड्रग्स या फिर मेडिकल डिवाइसेस होती हैं या चिकित्सा उपकरण होते हैं, उनका क्या करते हैं, एक तरह से उनको रिसर्च करने के लिए सबसे पहले उन्हें क्या एक एनिमल पर ट्रायल किया जाता है, कि क्या देखने के लिए कि जो ड्रग है वो रियली माने अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, और क्या है, ह्यूमन्स, यदि इसे ह्यूमन्स पर टेस्ट किया जाए या सेफ है या नहीं है। तो ये कहाँ पर किया जाता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल में। अब सेकंड नंबर पे आता है क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल में करते हैं ए टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज it is that test how well new medicine approaches work in people. Test studies test new methods of scanning, prevention, diagnosis or treatment of disease। यहाँ पर क्या होता है, हम क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि यहाँ पर ह्यूमन पर टेस्ट किए जाते हैं। सेम है इनका, सेम होता है जैसे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि प्री क्लिनिकल में क्या करते हैं हम कि एनिमल्स पर टेस्ट करते हैं, एनिमल्स पर सबसे पहले टेस्ट होते हैं, इसके बाद क्लिनिकल जो ट्रायल है इसमें क्या होते हैं, ह्यूमन्स पे टेस्ट होते हैं। तो ए रिसर्च यानी कि न्यू रिसर्च यानी न्यू मेडिसिन को रिसर्च करने के लिए कि पीपल पर कैसा वर्क कर रही है, न्यू ड्रग की खोज के लिए हम सबसे क्या करते हैं, द स्टडीज टेस्ट न्यू मेथड्स यानी नई मेथड्स का भी एक तरह से रिसर्च करते हैं, ऑफ स्क्रीनिंग करते हैं यानी कि जांच करते हैं, एंड प्रिवेंशन यानी रोकता है, डायग्नोसिस यानी निदान करता है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज यानी ट्रीटमेंट डिसीज के लिए डिसीज जांच, डिसीज की स्क्रीनिंग या प्रिवेंशन या डायग्नोसिस या ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरह से न्यू मेडिसिन की यहाँ पर रिसर्च करते हैं। किस पर? इस पर जो ये ट्रायल होते हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल है, ये ह्यूमन्स पर किए जाते हैं। अब अगला है हमारा फार्माकोडायनामिक्स। आखिर फार्माकोडायनामिक्स में किस प्रकार से यानी फार्माकोलॉजी का स्कोप होता है। तो द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस एट ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो ड्रग होती है वो क्या होती है, ऑर्गन सिस्टम या फिर बॉडी पर किस तरह वर्क करती है, ये क्या करते हैं, किस में स्टडी करते हैं, हम फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं यहाँ पर, कि वो कैसा फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल क्या इफेक्ट होता है ड्रग का, किस पर, जो बॉडी पर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या फिर ऑर्गेनिज्म सिस्टम पर। ठीक है, इसके क्या क्या मैग्नीज्म ऑफ एक्शन होंगे ड्रग के, तो ये हम कहाँ करते हैं, फार्माकोडायनामिक्स में करते हैं। अब आता हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। ये क्या होती है, फार्माकोलॉजी की, ये दोनों ही फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकेनेटिक्स ये दोनों क्या होती हैं, फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती हैं। डील्स विथ द मूवमेंट ऑफ ड्रग, यहाँ पर इन बॉडीज, यानी कि यहाँ पर किसको डील्स किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि जो ड्रग की क्या मूवमेंट है इन बॉडी, यानी कि बॉडी जो ड्रग है वो बॉडी में कैसा मूवमेंट करेगी या इन बॉडीज। यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी हमारी जो होती है वो ड्रग पर कैसा रिस्पॉन्स करेगी,
और स्टडी अबाउट एब्जॉर्बेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, एब्जॉर्बेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। क्या होता है जब हम कोई ड्रग को लेते हैं तो वो उसके के सबसे पहले, यानी कि हमारी जब यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो ड्रग के ऊपर वर्क करती है। जब हम ड्रग लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसका एब्जॉर्बेशन करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी और एक्सक्रीशन करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो ड्रग पर वर्क करती है। अगला जो स्कोप है वो है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, तो टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, द साइंस एंड स्टडी ऑफ हार्मफुल केमिकल इंटरेक्शन ऑन लिविंग टिश्यूज। यानी यहाँ पर क्या करते हैं कि जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका क्या मतलब एक तरह से इफेक्ट होगा परस्पर किस पर, लिविंग टिश्यूज पर। यानी लिविंग टिश्यूज पर किस प्रकार से वो इफेक्टेड करेंगे या परस्पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी किस पर, एक तरह से लिविंग टिश्यू पर हार्मफुल केमिकल्स की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हार्मफुल केमिकल्स की स्टडी करते हैं। जो अगला स्कोप है वो हमारा कीमोथेरेपी। इट इज़ द ब्रांच in which we study about the use of chemical agent, chemotherapeutic agent for the treatment of disease। यहाँ पर क्या होता है, हम क्या करते हैं कीमोथेरेपी में, यहाँ पर ये जो केमिकल्स का यूज करते हैं किसके लिए, केमिकल या केमिकल्स एजेंट का यूज करते हैं किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। यहाँ पर कीमोथेरेपी में हम या कीमोथेराप्यूटिक एजेंट या फिर केमिकल एजेंट का यूज करते हैं किसके, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं।